नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आसनसोल के इस्माइल इलाके में साउथ षष्ठी नगर एएसएन स्कूल के पास बन रहे G+4 अपार्टमेंट हर इंसान के सपनों को पूरा करेंगे। आसनसोल तथा बर्नपुर के महत्वपूर्ण जगहों से चंद मिनट की दूरी पर बन रहा है गैलेक्सी अपार्टमेंट। यहाँ आपको मिलेगी आपके अपने बजट में खूबसूरत आशियाने, जिनमें आप पाएंगे अत्याधुनिक तरीके से बनाए गए ड्राइंग, डाइनिंग रूम, बेडरूम, किचन सहित हर वो सुविधा जो गैलेक्सी अपार्टमेंट को बनाते हैं आपके सपनों का घर। 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्किंग की सुविधा, आरामदायक स्टेयर, लिफ्ट, लॉबी तथा चौड़े अप्रोच रोड। वी प्रोवाइड आवर ओन ट्रांसफार्मर एंड रिजर्वायर, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को बिजली पानी की कोई असुविधा नहीं होगी। इसके अलावा पाएं बोरिंग की सुविधा तथा आसनसोल नगर निगम द्वारा वाटर सप्लाई की सुविधा। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए गैलेक्सी अपार्टमेंट। हमारा पता इस्माइल साउथ षष्ठी नगर एएसएन स्कूल के पास। मोबाइल नंबर 9332993881 7001706264। गैलेक्सी अपार्टमेंट। समीर ऑटोमोबाइल्स ऑथराइज्ड होंडा 2 व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, assured gift on every purchase तथा attractive discount। Terms and conditions applied। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 7318833013 86173270062 7001962185। समीर ऑटोमोबाइल्स। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের, আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝড়িয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। लोकसभा चुनाव के तारीखों की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अभी से भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। आसनसोल नगर निगम के 10 नंबर वार्ड में भाजपा द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जब भाजपा कार्यकर्ता दीवार लेखन कर रहे थे, तब टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। भाजपा के बैनर पोस्टर फाड़ दिए गए। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ये सब कुछ पुलिस के सामने हुआ, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। हालांकि इस बारे में जब हमने 10 नंबर वार्ड टीएमसी अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने इन आरोपों से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता उस दीवार पर दीवार लेखन करना चाह रहे थे, जो पहले से ही टीएमसी द्वारा ब्लॉक करके रखा गया है। इसलिए टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को समझाया बुझाया गया था। उन्होंने कहा कि मारपीट की कोई घटना नहीं घटी। না, এরকম কোনো পোস্টার বা কিছু ব্যানার হয় না। আমরা রাখতে পর্যন্ত দেখেছি, তারপরে ওরাই হয়তো ছিঁড়ে পড়ে আমাদের নামে বদনাম করার চেষ্টা করছে। এরকম কোনো ব্যাপার নেই, বা এরকম কোনো পোস্টারও লাগা ছিল বলে আমরা জানি না, আর দেখিও না। আমরা সব আমরা রাত্রেবেলায় এখানে ঝান্ডা লাগিয়ে বাড়ি চলে গেছি, তারপরে কোনো এরকম কোনো ইয়ে নেই। দেখা গেল যে কালকেও আপনাদের একটা কর্মীর সঙ্গে মারধর করা হয়েছে, এমনটাই অভিযোগ করছে। না, মারধর হয় না, ওকে বোঝানো হচ্ছিল, মারধরের কোনো ব্যাপার নেই। ওকে বোঝানো হচ্ছিল যে এখানে টিএমসির লেখা ছিল, আমাদের ওয়ালিং বুকিং করা ছিল টিএমসি বলে, সেই জায়গাতে ওরা বিজেপি মানে মুছে পড়ে বিজেপি করে, তাও মারধর নেই, ওকে বোঝানো হয়েছে। কেউ মারামারি কেউ কিছু হয়নি। থানায় অভিযোগ করেছে, সেটা ওরা অভিযোগ করতেই পারে। সেটা থানা সবারই জন্য, থানা শুধু পার্সোনাল আমাদের টিএমসি পার্টি বা বিজেপি পার্টির জন্য নয়, থানা সবারই জন্য।
তো সেই জন্য অভিযোগ করতেই পারে, অভিযোগ করার জন্য কোনো অসুবিধা নেই, অভিযোগ করতে পারে। ওরা অভিযোগ করছে কি লোকসভা আগে আতঙ্ক করতে না না না, লোকসভা আগে ওরাই আতঙ্ক করছে মনে হচ্ছে, সেরকমই মনে হচ্ছে কিছু। তো আমাদের কোনো এরকম কোনো ব্যাপার নেই, এরকম কোনো ইস্যুও নেই। আর আমাদের কাছে ওরকম কোনো ঝান্ডার কোনো অভিযোগ আসে না। আর আমাদের কোনো ছেলেরা রাত্রেবেলা ঝান্ডা লাগিয়ে চলেও গেছিলো, প্রায় 7:30 8টার মধ্যে আমরা শেষ করে কাজ করে বাড়ি চলে গেছি। শত্রুঘ্ন সিনহার সভার আগে অশান্তি করার চেষ্টা করছে তৃণমূল, অভিযোগ। না না, শত্রুঘ্ন সিনহার আগে আমার মনে হয় ওরাই চেষ্টা করছে অভিযোগ করার, কি বলে, আমাদের অশান্তি করার। আমরা কেন আমাদের পার্টির হয়ে আমরা অশান্তি কেন করতে হবে? আমাদের পার্টি একটা কাজ চলছে, সেখানে আমরা কেন অশান্তি করব? আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম সুবর্ণ চট্টরাজ, আমি 10 নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি। দেখুন, আজকে আমাদের রাতে আমাদের পার্টির ব্যানার, আমাদের অগ্নিমিত্রা পারেল ব্যানার ছিল, আজকে ফেলে দিয়েছে। আজকে আমরা যে শুনতে পেলাম কি এখানে নেতা শত্রুঘ্ন সিনহা আসবেন এমপি, সেজন্য আজকে ব্যানার। কালকে আমাদের কর্মীকে আমাদের এখানে দেওয়াল লিখন সময় ওইখানে থানা মুজে ফাড়াফাড়ি করেছে, ওকে থাপ্পড় মারিছে। কিন্তু এটা ভুলে গেছে টিএমসি কি আমরা বিজেপির লোক, যতই চমকি করলে আমরা ভয় খাবো না, আরও লড়াই করব। এই ব্যানার ফাড়লে জন্য আমরা আন্দোলনে নামবো। কেন ব্যানার ফাড়বে? কিসের ভয়? কিসের ভয়? বিজেপি জন্য ভয়। যতই তোমরা আনাসানি করে লাও, বিজেপি ভয় খায় না, বিজেপি জিতবে। যতই তোমরা আমাদের উপর ব্যানার ফাড়াফাড়ি, কিচ্ছু হবে না, মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে। কালকে কি ঘটনা ঘটেছিল? কালকে ঘটনা দেখুন, কালকে আমাদের একটা ধর্মেন্দ্র নোনিয়া শক্তি প্রমুখ, কালকে দেওয়াল আমাদের দেখুন, আমাদের পার্টি প্রায় 6 মাস থেকে আমাদের দেওয়াল লিখন কাজ চলছে। প্রত্যেক জায়গায় আমরা পদ্ম ফুল কেড়ে রেখে দিয়েছি লিখে, কিন্তু আজকে যখন আমরা ওই পদ্ম ফুলে আমরা আবার কাটতে দিচ্ছি, তখন টিএমসি যে আমাদেরকে লোককে চমকাচ্ছে, ধমকাচ্ছে, দিয়ে থপ্পড় মেরে থানার ফাঁড়ির ভিতরে থপ্পড় মেরেছে আমাদের শক্তি প্রমুখকে। হ্যাঁ, পুলিশের সামনে পুলিশ কালকে আমরা ডিপুটেশন একটা কমপ্লেন দিয়েছি, না হলে আমরা বলেছেন, আশ্বাসন দিয়েছেন কি যে করেছে ওদেরকে আমরা শাস্তি দেবো, এরকম হবে না হলে আমরা আমরা আন্দোলনে যাব। কি মনে হচ্ছে লোকসভা ইলেকশন আসবে? লোকসভা আর কি ভয়ে, লোকসভা আমাদেরকে ওই রকম 2000 যে উপনির্বাচনের ধমকায় জিতেছিল, ওইভাবে ভাবছে জিতবে। কিন্তু এবার মানুষ রেডি আছে, আমরা বিজেপি কর্মীও রেডি আছি, আমরা যেভাবে ওরা বুঝবে ওইভাবে আমরা বুঝা দেব। আপনার পরিচয়? আমার নাম বীজমোহন पासवान, আমি भारतीय जनता पार्टी जमुड़िया मंडल 3 मंडल सभापति। लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा से पहले ही पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बल पहुंच चुके हैं। मुख्य चुनाव आयोग द्वारा इस बार पश्चिम बंगाल पर विशेष नज़र रखी जा रही है। इस वजह से अभी तक चुनाव के तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले ही केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी हैं। आज कुल्टी थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों ने गश्त लगाई। उनके साथ आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी भी उपस्थित थे। केंद्रीय सुरक्षा बलों ने लोगों से बात की और आश्वासन दिया कि वो निर्भय होकर आने वाले लोकसभा चुनाव में स्वेच्छा से मतदान करें। গাইডে নিয়ে আসে। स्कूल नहीं है सर जी, का सबूरिया कलर है। आप पार कर गए था। वोट देने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत शांति से हो सर, बहुत शांति से। यहाँ तो सब अपने कठिनाई में सर, फोन किसको कुछ कांग्रेस की तरफ से आज एक प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बर्धमान जिला शासक कार्यालय को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए आसनसोल नगर निगम के NULM विभाग की MMIC इंद्राणी मिश्रा के खिलाफ
भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग की गई। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत पुईतुंडी और शाह आलम ने बताया कि लगभग 1 महीने पहले इसी मुद्दे पर कांग्रेस की तरफ से आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की गई थी और इंद्राणी मिश्रा के खिलाफ जांच की मांग की गई थी। तब मेयर ने आश्वासन दिया था कि उनके खिलाफ जो भी आरोप लग रहे हैं उनकी निष्पक्ष जांच की जाएगी, लेकिन आज 1 महीने होने को हैं, अभी तक जांच की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जब राज्य सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी स्तर से इंद्राणी मिश्रा के खिलाफ उठ रहे आरोपों की जांच के आदेश दिए गए थे, तब अब तक ये जांच शुरू क्यों नहीं की गई। देखिए, बार बार कॉरपोरेशन में बैठी हुई MIC के खिलाफ में कंप्लेन होता है, CM से लेकर मेयर से लेकर जिला शासक तक। बार बार DM साहब के यहाँ पे रिमाइंडर का भी कंप्लेन आया, लेकिन DM साहब तृणमूल कांग्रेस का कौन दादा कौन नेता का इस पे चुप है। आज हम लोग इसका जवाब लेने के लिए DM साहब के पास में आए हैं। यदि आज DM साहब 7 दिन का हम लोग टाइम देंगे, यदि 7 दिनों के अंदर DM साहब अगर उसका तदंत करके उनका इंक्वायरी करके जो CM ऑफिस से डिप्टी चीफ सेक्रेटरी का भी यहाँ पे चिट्ठी आया है कि इंक्वायरी हो और उसको सजा मिले, उसके बावजूद भी DM साहब चुप है। यदि 7 दिनों के अंदर DM साहब इसका एक्शन नहीं लेते तो हम लोगों ने आज अपना डेपुटेशन पेपर में ये लिख चुका है कि हम लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और जो कॉरपोरेशन में बैठी हुई चोर जिस तरीके से दुर्नीति हुआ है उसका एक एक हम लोगों के पास में कागज है। किसी जमीन वाले से 10 लाख रुपए मांगना महीना, आप देखेंगे जो बहुत से स्कूल का भी हम लोगों के पास में कंप्लेन है कि साल में जो 2 बच्चों को ड्रेस दिया जाता है उसको एक दिया जा रहा है और एक का पैसा पॉकेट में जा रहा है। आप देखेंगे कि जो रेट सरकार के तरफ से है उसमें भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों के पास में डॉक्यूमेंट्स में है। तो बार बार अगर किसी के ऊपर में कंप्लेन है तो इसका तदंत क्यों नहीं होता है, इसका इंक्वायरी क्यों नहीं होता है। आज हम लोग DM साहब के पास में इसका जवाब मांगने के लिए आए हैं। किसके विरोध में कर रही है? MIC इंद्राणी मिश्रा, जो इस MIC का जो उनको दफ्तर मिला है उसी दफ्तर में जो ये घोटाला सब हुआ है और खास करके उनके नाम में जो कंप्लेन बार बार आया उसको लेकर हम लोग आए। आपने उनको बताया या कॉर्पोरेशन में जाकर उनके? हम लोग कॉर्पोरेशन में मेयर साहब को भी डेपुटेशन दिया था। मेयर साहब ने कहा था ये बात कि हम इसका इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन मेयर साहब तो क्या, आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको मालूम है कि ना वो आंख से देख पाती है ना वो कान से सुन पाती है। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की यही कहानी है। पता नहीं ये लोग ऊपर का कौन सा दादा कौन सा भैया कौन सा तृणमूल कांग्रेस का नेता का चाप में ये लोग काम करते हैं, पता नहीं। आज हम लोग DM साहब के बाद ही हम लोग अगला कदम हाईकोर्ट का दरवाजा हम लोग खटखटाएंगे। দেখুন, আপনারা জানেন যে গত মাসে আমরা মাননীয় মহানাগরিকের কাছে গেছিলাম MIC ইন্দ্রাণী মিশ্রর বিরুদ্ধে যে দুর্নীতি হয়েছে তার তদন্ত, যে কমপ্লেন আছে তার তদন্তের ব্যাপারে জানতে। উনি বলেছিলেন আমি 2016 থেকে ইনকোয়ারি করছি, তার রিপোর্ট দেবো। আজ এখনও পর্যন্ত 1 মাস হতে চললো, আর 2 দিন বাকি আছে, কোনো রিপোর্ট আসেনি। ওনার ক্ষমতা নেই উনি রিপোর্ট দেবেন, কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের অন্য বড় দাদারা যারা পশ্চিম বর্ধমানে বসে দল চালাচ্ছে তারা হতে দেবে না তদন্ত। আমাদের কাছে যা অভিযোগ এবং যা প্রমাণ আছে যে এই দপ্তরের কমপ্লেন যখন জেলা শাসক থেকে CM পর্যন্ত হয়েছিল, CM অফিস থেকে ডেপুটি সেক্রেটারি থ্রু মেমো নাম্বারটা দেখে নিন, 22/12/2023-এ ডেপুটি সেক্রেটারি থেকে চিঠি এসছে যে ইন্দ্রাণী মিশ্রর এগেনস্টে যে কমপ্লেন হয়েছে তার তদন্ত করে অ্যাকশন নেওয়া হোক এবং সেই রিপোর্টটা CM অফিসে পৌঁছানো হোক। হয়নি। তারপরেও আমাদের কাছে বিভিন্ন অভিযোগ আছে এবং এবং DM সাহেবকে রিমাইন্ডার 1 যে কমপ্লেন অক্টোবর মাসে হয়েছিল
তার রিমাইন্ডার 1 হয়েছে 28/11/2023-এ, রিমাইন্ডার 2 আছে একের পর এক যখন হয়েছে। এটা রিমাইন্ডার 2 হয়েছে 4 তারিখে 4/1/2024। একের পর এক রিমাইন্ডার দেওয়ার পরেও ডিএম সাহেব কেন চুপ করে বসে আছেন? একটা মানুষ দুর্নীতি করেছে, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে, ডিএম সাহেবের কি বাধ্যবাধকতা আছে, কার প্রেসার আছে ওনাকে জানাতে হবে। পাবলিকের টাকা, স্কুলের বাচ্চাদের ড্রেসের টাকা চুরি করে নিয়ে কেউ মজা মারবে, এটা আমরা সহ্য করব না। দ্বিতীয়, সেই ব্যক্তি নামে একের পর এক লচিপুর গেটে পার্কিংয়ের নামে 2 লক্ষ টাকা মাসে চাইছে। কিভাবে দুর্নীতি করছে মামাটি মানুষ? লচিপুর গেটে পার্কিংয়ের নামে 2 লক্ষ টাকা। গার্ডেন সিটি বলে একজন কোনো প্লটিং ব্যবসা করছে, তার কাছে মাসে 10 লক্ষ টাকা। এছাড়াও বিভিন্ন লিফটিংয়ের কাজ করছে, যারা এই আপনারা জানেন ল্যাক লোডিংয়ের লিফটিংয়ের কাজ করে, লেবার সাপ্লাই পর্যন্ত টাকা চাইছে। প্রত্যেকে অভিযোগ করেছে। আজকে ডিএম সাহেব এর জন্য দায়ী। উনি যদি সঠিক তদন্ত করে তাকে চেয়ার থেকে নামিয়ে দিত, তাহলে আজকে এই এক্সটর্শন করার ক্ষমতা এই মহিলার হতো না। আজকে চুরি করছে বসে, আর ডিএম সাহেব প্রশ্রয় দিচ্ছেন। আমরা জানতে চাইবো আপনার বাধ্যবাধকতা কি আছে, আপনি কেন তদন্ত করছেন না? যদি না করছেন, আমরা হাইকোর্টের দরজা যাব এবং ডিএম সাহেব, মহানাগরিক, পুলিশ কমিশনার প্রত্যেককে এই মামলার পার্টি করব। ওনারা গিয়ে হাইকোর্টে জবাবদিহি করবেন যে কেন তদন্ত করেননি, আর এই মহিলাকে এখনো চেয়ারে কেন বসিয়ে রাখা হয়েছে। যদি এর বিরুদ্ধে যদি উনি সদুত্তর না দিতে পারেন, 7 দিনের সময় আমরা আজকে দেবো। আমরা তারপর আমাদের মতো করে কোর্টের दरजाয় যাব। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में ख़रीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, GT रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया है आपके शहर आसनसोल में जॉय ई-बाइक, solution for pollution। Joy e-bike now get iconic brand with modern power for greener tomorrow।
जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए 5,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर। जॉय ई बाइक में पाइए एक बार चार्जिंग पर 130 किलोमीटर की माइलेज, बैटरी पर 3 साल तथा मोटर पर 1 साल की गारंटी, गवर्नमेंट RTO रजिस्टर्ड। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे मॉडर्न फीचर्स जो जॉय ई बाइक को बनाते हैं भारत की जॉय। तो फिर देर किस बात की, बुक नाउ। हमारा पता समीरन रॉय रोड, गोधुली रोड, ऑपोजिट SBI बाजार ब्रांच, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7001367426 एंड 0341355614। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए अतिरिक्त 2,000 रुपए का डिस्काउंट। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। महान समाज सुधारक और शिक्षाविद दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर आज आर्य कन्या विद्यालय से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में आर्य कन्या DAV तथा दयानंद विद्यालय के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। ये शोभा यात्रा आर्य कन्या विद्यालय परिसर से निकली। इससे पहले यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, इन तीनों स्कूल के सचिव जगदीश प्रसाद केडिया, स्कूल के अध्यक्ष नथमल शर्मा, आसनसोल नगर निगम के MMIC गुरदास चटर्जी तथा तीनों स्कूल के विद्यार्थी और शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। इस मौके पर अपना वक्तव्य रखते हुए अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि आज से 200 साल पहले दयानंद सरस्वती ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए सभी को शिक्षित होने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा बेहद ज़रूरी है और 200 साल बाद भी उनकी ये बात प्रासंगिक है। बच्चों और बच्चियों और स्कूल के अध्यापक अध्यापिकाओं, देरी बहुत हो गई है इसलिए हम बेसी नहीं बोलेंगे। दयानंद सरस्वती जी का जो योगदान है, अब इसी से आप समझ लीजिए कि अभी जो ऑल इंडिया कमेटी दयानंद सरस्वती का ही जो 200वां उत्साह हो रहा है, उसके प्रधान भारत वर्ष के प्रधानमंत्री बने हैं। उस कमेटी के प्रधान भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बने हैं, उस कमेटी के। इसी से आप समझ लीजिए कि ये कितना महत्वपूर्ण समारोह हो रहा है पूरा देश में। उसी अंक के हिसाब से हम लोग आसनसोल में आज ये रैली निकाल रहे हैं और हम लोग का जो तीनों विद्यालय दयानंद का अवदान है। तो अब बेसी मैं नहीं बोलूंगा, बहुत लेट हो गया, गर्मी भी बहुत पड़ रहा है। अब रॉकेट डाको में बोलूंगा, दूसरा बोलेंगे। हर एक साल यहाँ पर हम लोग को बुलाया जाता है। हम लोग प्रतिवार एक परिवार का तरह यहाँ पर पहुँचते हैं। तो आर्य समाज का स्थापित किया था दयानंद जो थे, और बहुत ही 200 बरस पूर्व प्रतिष्ठा बहुत धूमधाम समारोह से हो रहा। इसलिए के सर को धन्यवाद जनाते हुए और इसका और अच्छा से चले और यही कामना के साथ अपना वक्तव्य खत्म करते। धन्यवाद। जो ये तीनों स्कूल का सेक्रेटरी जगदीश प्रसाद केडिया जी, जिन्होंने शिक्षा के बारे में सोच के ये महान योगदान अपना जिंदगी का लगा दिया स्कूल का तरक्की के बारे में। मंच पे बैठे हुए हैं स्कूल का सभापति नटमल शर्मा जी, मंच पे बैठे हुए हैं हम लोगों को मेंबर मेयरिंग काउंसिल आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का गुरुदास चटर्जी, वरुणदा है, विजयदा है और सब गणमान्य मेहमान है, अध्यापक अध्यापिका है, जिन्होंने कोशिश का माध्यम से ये तीनों स्कूल को एक सुंदर जगह वर्धमान जिला में प्रतिष्ठित कर दिया। ये आप लोगों की क्रेडिट है जो हमारा इस शिल्पांचल का बच्चा बच्ची यहाँ पर पढ़ रहा है सुंदर से। हम हर बच्चा बच्ची को आज मैं ये अनुरोध करता हूँ कि आप लोग जब ये जुलूस लेके जाइएगा आसनसोल शहर का ऊपर से, आसनसोल का जनता देखे जी ये DAV दयानंद विद्यालय और आर्य कन्या स्कूल का बच्चा बच्ची कितना सुंदर प्रदर्शनी की माध्यम से ये शिक्षा यहाँ पर ग्रहण करता है और ये आसनसोल वासी को सिखाने के लिए कोशिश करता है। आप लोग आज आसनसोल वासी को सिखाइए
डिसिप्लिन किसको कहता है। और देखिए आज से 200 साल पहले दयानंद सरस्वती का आविर्भाव हुआ था। उन्होंने पहले से शिक्षा का बारे में 200 साल पहले शिक्षा का बारे में भारतवर्ष को सजाग किया था। बोला था हर आदमी का घर घर में शिक्षा का जरूरत है। आज भी ऐसा जगह है, हम लोगों को आज भी ऐसा घर है जहाँ पर कोई बच्चा बच्ची नहीं पढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन ऐसे दयानंद सरस्वती जी का मेहरबानी से, दयानंद सरस्वती का आशीर्वाद से, उन लोगों की कमेटी का संस्था का माध्यम से सारा भारतवर्ष में एक शिक्षा का पसार घटाने का प्रयास इन लोग किया है। इसलिए भारतवर्ष की हर जनता ये कमेटी का ऊपर, ये संस्था का ऊपर बहुत आभारी है। और आसनसोल में तो हम लोग बहुत आभारी है जगदीश केडिया जी का पास, नाथमल शर्मा जी और जो है ये संस्था में जड़ित है। स्कूल का चर्चा किया, दीदी मुनि जो हम लोगों को है, ये का जो मास्टर लोग है, इन लोगों के एकाग्रता का माध्यम से हम लोगों को तरक्की होता है। सरस्वती महाराज जी ने जो ओम का झंडा फैला के हर आदमी को दिल को साफा करने के लिए जो इरादा तैयार किया था, आज भी वो साबित हो गया। वही एक मंत्र है जिस मंत्र से हर आदमी नया दिशा से नया काम करने का, सच्चा काम करने का उपकार मिलता है। इसलिए मैं सबको बधाई देता हूँ। आप लोग अच्छा रहिए, सुंदर। आज आसनसोल के जीटी रोड के किनारे स्थित महावीर स्थान मंदिर परिसर में केसरवानी समाज के सदस्यों द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर यहां विजय केसरी, प्रेमचंद केसरी, ओम प्रकाश केसरी, आदित्य केसरी, प्रदीप केसरी, पवन केसरी संवाददाताओं से रूबरू हुए। इस मौके पर इनका कहना है कि 7 मार्च को केसरवानी समाज की तरफ से सतहिसा मोड़ पर एक पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। ये कार्यक्रम पिछले 15 वर्षों से किया जाता रहा है। इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य इस क्षेत्र में केसरवानी समाज के जितने भी लोग हैं उनको एक साथ लाना और उनके बीच समन्वय को और बेहतर करना है। आज जो ये प्रेस मीट कर रहे हैं आप लोग, किस संगठन की तरफ से कर रहे हैं और क्या विषय है? ये प्रेस मीट हम लोग कर रहे हैं कि आसनसोल केसरवानी वैश्य सभा का पारिवारिक मिलन समारोह हम लोग 7 मार्च 2024 को सतैसा मोड़ के पास में हम लोग करने जा रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि हम लोग केसरवानी समाज के जितने भाई बंधु एक साथ मिलें और खुशी जाहिर करें। और विशेष बात यह है कि हम लोग पिछले जितने से प्रोग्राम कर रहे थे दूसरे जगह कर रहे थे, लेकिन इस बार हम लोग प्रोग्राम अपने ज़मीन पर कर रहे हैं। जो धर्मशाला के नाम पर हम लोग कुछ ज़मीन अलॉट किए हैं, ठीक है, उस पर हम लोग धर्मशाला भविष्य में बनाएंगे। उसी सिलसिला में वहाँ पर हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम होगा किस तरह का प्रोग्राम होगा, क्या क्या होगा? वहाँ पर हम लोग पारिवारिक मिलन समारोह होगा, बच्चा लोग खेलकूद होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा। यही सब होगा। ये कब होगा? 7 मार्च को होगा। कितने बजे से? सुबह 10 बजे शुरू होगा। तो क्या इससे पहले भी आप लोगों के समाज की तरफ से इस तरह का कोई प्रोग्राम किया गया है? हाँ, हम लोगों का 15 साल से 15वां साल हो रहा है। हम लोगों का 15 साल हम लोगों का हो रहा है। 2009 से हम लोग शुरू किए थे, 2024 में हमारा ही चल रहा है। तो इस तरह के प्रोग्राम करने का उद्देश्य क्या है? इनका मेन उद्देश्य हम लोग का समाज के आदमी को ऊपर उठाना है। जो गरीब परिवार है उनका शादी का खर्चा हो, स्कूल का पढ़ने लिखने का खर्चा हो, ये हम लोग व्यवस्था करते हैं, हेल्प करते हैं। प्लस हम लोग सब आपस में मीट करते हैं, कौन कहाँ पर है क्या नहीं है। एक्चुअली हम लोग इसको मीट करके करते हैं। कल्चर प्रोग्राम होता है, इसमें सभी को भाग भी लेते हैं, बच्चे लोग भाग भी लेते हैं। जो बच्चे लोग फर्स्ट डिवीजन आते हैं उनको हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। ये हमारा मेन उद्देश्य है। तो मोटामोटी कितने लोगों की जनसंख्या होती है? ये हम लोगों को मोटा-मोटी 500 से 600 आदमी के भीड़ होते हैं, ठीक है। इसमें बराबर होते रहते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से होते हैं। हमारे समाज का मुख्य उद्देश्य जो है, समाज की दशा और दिशा का जो परिवर्तन आवश्यक है, जिसके लिए हम लोग इस कार्यक्रम को आज जो है 15 वर्ष से अनवरत करते चले आ रहे हैं। और इसका ये असर देखा गया कि लोगों में जागृति है, और उस जागृति का एक बहुत बड़ा उदाहरण होने जा रहा है कि जो जगह यहाँ पर ये प्रोग्राम निर्धारित किया गया है सतैसा मोड़ पर, वहाँ जो है हम लोग के भविष्य में केसरवानी धर्मशाला के लिए ज़मीन का निर्धारण हुआ है। और उस जगह की जो है हम लोग जो है एडवांस के रूप में भी जो है ज़मीन को हम लोग ऑक्युपाइड कर लिए। अतः उस जगह पर इस प्रोग्राम के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जितने भी केसरवानी भाई इस माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से और लोगों के माध्यम से जो जान समझते हैं बुझते हैं,
वो इस प्रोग्राम में तन मन धन से सहभागी बने एवं कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, ताकि हमें सफलता मिले, समाज उत्थान की ओर, राष्ट्र उत्थान की तरफ। आपका नाम? विजय कुमार केसरी। आप ये समाज क्या किस तरह से जुड़े हुए हैं? आप किसी पद में हैं? हम इस समाज के जो है सेक्रेटरी हुए, सचिव। आपका नाम? प्रेमचंद केसरी, संगठन मंत्री। ओम प्रकाश केसरी, उपाध्यक्ष आसनसोल केसरवानी। इनका कुछ दूसरा पड़ा बोलना सुरेश कुमार केसरी, कोषाध्यक्ष। आपका नाम? आप उधर महामंत्री। प्रदीप केसरी, महामंत्री आसनसोल केसरवानी। आसनसोल केसरवानी। पवन केसरी, अध्यक्ष आसनसोल केसरवानी बस। आसनसोल नगर निगम द्वारा बाजार सहित पूरे आसनसोल शहर के सौंदर्यीकरण की बात कही जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को मेयर विधान उपाध्याय तथा चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने बाजार क्षेत्र में एक परियोजना का शिलान्यास किया। यहाँ पर पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे। इससे पहले समाज सेवी विनोद गुप्ता और टीएमसी वार्ड अध्यक्ष मुकेश शर्मा के नेतृत्व में मेयर और चेयरमैन का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर यहाँ अरुण शर्मा, राजेंद्र प्रसाद, विमल जालान, उदय वर्मा, राकेश केडिया, दिनेश सिंह, अनवारुल हक, राजू खान, भुनेश भगत, मोहम्मद इम्तियाज़, ललन खान, दीपू आदि मौजूद थे। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा शहर के सुंदर এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুक्त করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।